जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी कहानी के बारे में जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी और नहीं देखी को मिली होगी। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह अर्जुन के पुत्र पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र की मृत्यु हुई थी और पांडवों का विनाश हो गया था। उनके कुल का एक भी विनाश नहीं बचा था। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज की कहानी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। राजा परीक्षित के राजकाज में प्रजा बहुत सुखी थी। एक दिन राजा परीक्षित वन में भ्रमण करने के लिए गए। इस दौरान उन्हें बहुत प्यास लगी। जलाशय की खोज में वो इधर उधर घूमते हुए शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर शमीक ऋषि नेत्र बंद किए हुए तथा शांत भाव से एकासन में बैठे हुए ब्रह्म ध्यान में लीन थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यान मग्न होने के कारण शमीक ऋषि ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उसी क्षण राजा के स्वर्ण मुकुट व कलयुग विराजमान हो गया। कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित को प्रतीत हुआ लगा कि ये ऋषि ध्यान नष्ट होने का नाटक कर रहा है और मेरा अपमान कर रहा है। उन्हें ऋषि पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से पास ही पड़े हुए एक मृत सांप को अपने धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपने नगर वापस लौट गए। शमीक ऋषि तो ध्यान में लीन थे। उन्हें ज्ञात भी नहीं हो पाया कि उनके साथ राजा ने क्या किया। किंतु उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब इस बात का पता चला तो उन्हें राजा परीक्षित पर बहुत क्रोध आया। ऋषि श्रृंगी ने सोचा कि यदि ये राजा जीवित रहेगा तो इसी प्रकार ब्राह्मणों का अपमान करता रहेगा। इस प्रकार विचार करके उस ऋषि कुमार ने कमंडल से अपनी अंजलि में जल लेकर तथा उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक सर्प के द्वारा डसने से श्राप दे दिया। इस तरह 7वें दिन परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया, जिनसे उसकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित के पुत्र ने लिया सर्पों से बदला। उसके बाद जब राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई थी तो राजा परीक्षित के पुत्र ने ही सर्पों से बदला लिया था। राजा जनमेजय राजा परीक्षित के पुत्र थे। जनमेजय को जब अपने पिता की मौत की वजह का पता चला तो उसने धरती से सभी सांपों को फिर सर्वनाश करने का प्रण ले लिया और इसी प्रण को पूरा करने के लिए उसने सर्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के प्रभाव से ब्रह्मांड के सारे सांप हवन कुंड में आकर गिर रहे थे, लेकिन सांपों का राजा तक्षक, जिसके काटने से परीक्षित की मौत हुई थी, खुद को बचाने के लिए सूर्यदेव के रथ से लिपट गया और उसका हवन कुंडल में गिरने का अर्थ था सूर्य के अस्तित्व की समाप्ति, जिसकी वजह से सृष्टि की गति समाप्त हो सकती थी। सूर्यदेव और ब्रह्मांड की रक्षा के लिए सभी देवता जनमेजय से इस यज्ञ को रोकने का आग्रह करने लगे, लेकिन जनमेजय किसी भी रूप में अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता था। जनमेजय ने यज्ञ को रोकने के लिए अस्तिका मुनि को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसके पिता एक ब्राह्मण और एक नाग कन्या थी। अस्तिका मुनि की बात जनमेजय को माननी पड़ी और सर्वमेध यज्ञ को समाप्त कर तक्षक को मुक्त करना पड़ा। कहा जाता है कि उस यज्ञ से पृथ्वी के आधे से ज़्यादा सर्पों का विनाश हो गया था। तो ये पांडवों के वंश की विनाश की कहानी। दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हिंदू धर्म को